कभी भी समाप्त नहीं होगा। उसी कुंड में से कोई ऋषियों ने चालसाजी करी और संतों जो पानी के लिए ऋषियों की जो पत्नियां थी उनने झूठा आरोप लगाया गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पे। तो उनका वो बस नहीं चला तो उनने क्या किया, गणेश जी की पूजा करी और गणेश जी से कहा कि आपको हमें वरदान देना पड़े क्या, यहाँ से इस गौतम को भगाना है। अच्छा, सत्य को आप भगा दोगे तो आपकी नगरी को पाप ही बना लोगे। क्या बना लोगे? एक सत्य इंसान रहता है एक नगरी में, वो नगरी कहते हैं ना कि एक नगरी में एक धर्मात्मा होता है, एक नगरी में एक धर्मात्मा होना जरूरी है, एक घर में एक धर्मात्मा होना जरूरी है। देश के किसी प्रशिष्ट विशेष पद जो होता है उस पर भी एक धर्मात्मा होना, बोलो क्या होना? घर में अगर सब में से एक भी धर्मात्मा निकला वो घर कहीं कहीं अधर्म की ओर जा सकता है। नगरी का भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति धर्म की सभा में होना, धर्म की ओर प्रेक्षित पूरे गांव को लेकर चलना, वो भी जरूरी है। मनुष्य जन्म ज्यादा नहीं, कुछ काम से कथा को थोड़ी देर वो कहें कि प्रसाद महात्मा जी, हाँ कुछ मेहमान भी आए तो 5-10-15 मिनट वो भी समय रहेगा ही सही स्वागत का। और जो मेहमान आकर विराजमान हुए हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सबके लिए, मतलब खाली अपने लिए कोई मत बजा, अपने अपने कई वजह है। महादेव जी के वहाँ वजीरा बीज बढ़िया है तो ज्यादा भी जाए ना महादेव जी के वहाँ मत कर जो, ठीक है। 3 तालिका है तो वर्णन है, पर वो किस रूप में आप क्यों वहां जा जाके बेचारा शिव पिंडी पे जा जाके दे रहे हो? आपका भाव ऐसा बना ना, हर कंकर में शंकर, या पेड़ी पे खड़े, ये महादेव की पेड़ी है। यहाँ भी आपने अगर आके लोगों को बताओ मत कि कतरा जोरती बजी रहे हो, बाणे तक आवाज आनी चाहिए। ताली तो अंदर से, हृदय भाव से, प्रेम तो अंदर से उमड़ता है, भाव तो भक्ति का हृदय भाव से रहता है। ऐसा नहीं कि लोग दिखावे के लिए। आप बोलो कितना ही दंडवत प्रणाम कर लो पर वो अंदर से नहीं हो रहा तो क्या कर लोगे? बात तो अंदर की है ना, बाहर तो कुछ है ही नहीं ना। बाहर जैसे दिख रहा है वो कुछ है नहीं, है नजारा थोड़ी देर का है। जो इंसान तैयार होता है, कोई लाड़ा बनता है, कोई क्या ऐसी शोभा जो बनता है वो थोड़ी देर का है, वो कुछ भी नहीं है। वास्तविकता वास्तविकता रहती है। ज्यादा भले पाउडर कुछ भी लगा लेगा कितनी देर तक टिकेगा? कोई ओरिजिनल नहीं आएगा सामने, आएगा कि नहीं आएगा? हमारे साहब आएगा ही आएगा। आप सत्य को छुपाने की कोशिश मत करो। भोले बाबा इसीलिए कहते हैं मैं कोई ऐसा वो चीज का प्रयोग नहीं करता, मैं तो शमशान की विभूति रमाता हूँ। संसार जगत से यही कहता हूँ, तुम जितना अभिमान कर रहे हो शरीर पे, एक दिन ये इसी मिट्टी में आकर मिलना है। तुम इस मिट्टी से प्रेम करो और यही सत्य है जगत का, और कोई सत्य नहीं है। कुछ सत्य है ही नहीं जगत में। क्या सत्य है बोलिए? दुनिया में कुछ है तो प्रेम सत्य है, क्योंकि गौतम ऋषि ने उन सबको प्रेम करना सिखाया, नहीं समझे। उन्होंने कहा गणेश जी आओ, आपको भगाना है गौतम, तो क्या कैसे भागेगा? तो दूसरा वरदान मांग लो। नहीं ये तो सही इंसान नहीं, आपको हमने आपको बुलाया, आपको यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो गणेश जी गाय बने। कथा में क्या वर्णन किया गया? शिव कथा कह रही है वो गोमाता बने। और जहाँ गौतम ऋषि के आश्रम के पीछे थोड़े से जो गो रखे थे गोमाता को खिलाने के लिए, तो उसमें जाकर गणेश जी गोमाता बनकर चरने लग गए, उसको खाने लग गए, बिगाड़ा करने लग गए। तो गौतम ऋषि ने एक तिनका लिया, छोटा सा। क्या लिया? जैसे सीता माता तिनका रखती थी ना रावण की कोट से, है ना, कौन था? उसका भाई था। तो ऐसा ही एक तिनका लिया उसने, वो तिनका लेकर उसने गोमाता की तरफ खाली यूं किया, छोड़ा नहीं, हाथ में ही यूं कैसे भाग, जैसे अपन कोई कुत्ते को भगाते ना, हाथ में कुछ होता नहीं, यूं करते, कुत्ता डरता है, तो ऐसे कि गोमाता भाग जाएगी। हाथ छोटा सा तिनका और यूं किया, पता ही नहीं चला कब हाथ से छूट गया, और छूट कर गाय के जाके लगा, लगते ही गऊ गिर गई, मर गई। गोत्या का पाप मारते लग गया, आंखों में आंसू आ गए। गौतम ऋषि ने कहा ये जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा, मेरे हाथ से कैसे छूट गया, और तो तिनका था, इससे गोमाता कैसे मर सकती? पाखंडी आ गए, दूसरे ऋषि आ गए, कहा गौतम
तूने गौ माता की हत्या कर दी है, गौ माता होती है, तू ऋषि है, तू संत है, ये क्या पाप कर दिया, तू इस नगरी से प्रस्थान कर जा, चला जा। अच्छा, वो गोमाता कौन था? वो तो गणेश गोमाता बन के आए हैं पापियों की बात रखने के लिए, क्योंकि इन्हें आराधना करी तो आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी की आराधना करी तो आगे ब्रह्मा जी को कहना ही पड़ा ना कि जा तू दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, कहना ही पड़ा। पर काम पीछे तो जो करना है वो तो करेगा ना भैया। आप क्या समझ रहे हो कि हमने भगवान को ठग लिया? नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। शिव कथा कह रही है, अब आगे उनको वहां से निकाला, कहा ये कैसे पाप दूर होगा। तो थे तो पाखंडी संत, पर उनने क्या कहा, तुम पहले तो पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर ब्रह्मागिरी की परिक्रमा करके 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उनका अभिषेक करो, और कभी योग से अगर शिव जी प्रकट हो जाए तो शिव जी के साथ में गंगा प्रकट होनी चाहिए, वो गंगा ही तुम्हारा पाप दूर कर सकती है। अच्छा, आज भी गौतमी गंगा, अब ज्यादा इस कथा को लंबी ना बढ़ाए, गौतमी गंगा कोई गए हैं और दर्शन किए हैं, ब्रह्मागिरी पर्वत पर है, और इसको प्रकट किसने किया है? गौतम ऋषि ने। अहिल्या का तप है वो, और वहां पे कुंड बना, गंगा जी भी वहीं, गौतमी गंगा। महादेव जी विराजमान हुए किस नाम से? त्र्यंबकेश्वर नाम से। और आज भी ब्रह्मागिरी के लोग परिक्रमा करने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, सबसे पहला शिव ज्योतिर्लिंग इस संसार में, इस पृथ्वी पर अगर 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा की बात करें तो सबसे पहला कहाँ आया? गुजरात की पावन धरा पर, जिसको कहते हैं सोमेश्वर महादेव, जो चंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे। आज भी वहां चंद्र कुंड बना है, जो सब पापों को मिटाने की शक्ति रखता है। कौन सा कुंड? चंद्रकुंड। चंद्रमा रोहिणी से प्रेम कर विशेष जो भाव रखते थे। 27 पत्नियां थी, दक्ष की सब बहनें थी, लेकिन ज्यादा उनसे प्रेम रखा उनने, भाव अच्छा ज्यादा रोहिणी की तरफ रखा। ये नक्षत्र है ना 27, तो ये रोहिणी नक्षत्र विशेष माना है, जो कृष्ण कन्हैया रोहिणी नक्षत्र में आए दूसरे चरण में। तो जैसे ही कहा कि उनका बेटा भी है पुत्र, कौन? बुध, है ना। वर्णन किया गया है कथा में कि जहां गौतमेश्वर की, त्र्यंबकेश्वर, सोमेश्वर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम। अच्छा, रामेश्वर की महिमा भी सब जानते हो। महाकाल के आपसे कह दिया, वो छोटे बच्चे की इसी कृपा रही है। वहीं उसके बाद फिर सभी राजा भी आए, उन्हें क्षमा याचना भी करी थी, और उसके बाद में जैसा भी ये भाव रहा, वहाँ हनुमान जी भी प्रकट हुए थे। ये चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दिया था इसको सजीवन करने के लिए, उनके लिए ये पक्ष 15 दिन जाना 15 दिन आना, चंद्रमा बड़ा होना घटना, ये सब श्राप प्रति। और संसार जगत में तो महामृत्युंजय की महिमा बताई कि कोई मर रहा हो, श्राप लग गया हो, वो कैसे जिएगा। तो उनके लिए कहा देवाधिदेव महादेव के महामृत्युंजय से उसकी रक्षा हो सकती है। सबसे बड़ा क्या है? हे प्रेम जगत में सार, हे प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। प्रेम जगत में सार,
क्या कहते हैं? हाँ तो चलने देना। इस संसार में, इस जगत में क्या सार है? अगर आप बैठे हो, अगर प्रेम है तो सार है। गृहस्थी में बैठे हो, अगर बहू का सास के प्रति अगर प्रेम है तो सार है, नहीं तो रोटी बना के जीना भी बेकार है, कोई सार नहीं। प्रेम, अगर आपका प्रेम है तो ये अपलेश्वर महादेव है, आपका प्रेम है तो ये कमलेश्वर महादेव है, आपका प्रेम है आगरा वाले बालाजी है, आपका प्रेम है ये अन्नपूर्णा मैया है। अगर प्रेम है तो माँ है, प्रेम है तो परमात्मा। प्रेम से बढ़कर कोई क्या होगा? ये इमली का पेड़ है, अमलेश्वर महादेव विराजमान है। ये इमली है, इसके पत्ते टूट जाते वापस लगते हैं क्या? आखिरी में क्या होगा? ये अभी पतझड़ आएगा, क्या आएगा? ये गर्मी का समय आएगा ना, सब पत्तियां उड़ जाएगी, फिर क्या होगा? फिर नई पत्ती आएगी। जैसे शरीर ये आखिरी समय जब आता है तो क्या होता है? यह रीति है एक आवत एक जाति, प्रेम जगत में तू जो हार नहीं, प्रेम जगत में तू जो हार नहीं। ये प्रेम था, प्रेम के खातिर 12 ज्योतिर्लिंग इस भारत माता, ये भारत नहीं है, भारत माता है। और भारत माता इसीलिए इसको परमात्मा का देश कहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग प्रेम के खातिर आए हैं। 19 अवतार भगवान के शिव महापुराण में वर्णन किया गया, ये प्रेम के खातिर आए हैं। राम हनुमान की जो जोड़ी है ये प्रेम की जोड़ी है, धन की जोड़ी नहीं है, धर्म की जोड़ी है। काय की है? धर्म। वो संसार जगत में कहते हैं, आखिरी शब्द ध्यान रख लेना जिंदगी में, कि इस मनुष्य तन में एक शब्द कहा है, कौन सा? रामचरितमानस में भी जिसका वर्णन किया गया, ये प्रेम था। कि संसार में कोई भी रावण से नहीं झगड़ा, लेकिन कौन था वो जिसने अपने पंख कटा लिए? कौन था? क्या मिला उसको?
कौवे आए नोच कर खाने लग गए थे उसको। राम जी के लिए लड़ा तो है, सीता की लाज बचाने के लिए लड़ा तो है, राम का स्मरण तो किया, पर कौवे आए और कौवे खींच खींच के मांस खाने लगे। तो उसने भी प्रेम वाली एक बात कही, आंखों से आंसू आए। क्या कहा? कागा चुन चुन खाइयो और खाइयो सारो मेरे दो नैनन मत खाइयो मोहे राम मिलने किया आएगा 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 प्रेम से आए मेरे महादेव। प्रेम में राम है, प्रेम में श्याम है और प्रेम में ही भगवान। ओ प्रेम जगत में था और कोई सार नहीं। प्रेम जगत में था कोई हार नहीं। प्रेम जगत में था कोई हार नहीं। हर हर महादेव। और श्री महापुराण का ये 7 दिवस की कथा और 7 संहिता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और भक्त है तो भगवान है, आपका प्रेम है तो परमात्मा का स्वरूप अंतःकरण में व्याप्त होता है। संतोष जी पांडे जी का कोई प्रेम, ये प्रेम की कथा हुई है, कोई ऐसे भाव नहीं है। कोई देखो अच्छा कार्य जो होता है वो प्रेम भाव से होता है, और बुरा कार्य होता है वो जबरदस्ती, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा वैसा कई प्रकार का चराचर जगत में सब चल रहा है ना। प्रेम में जो होता है वो किसी चीज में नहीं। तो एक तो संतोष जी उनके पूरे घर परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। आप सब इतने जनता जनार्दन का रूप, भक्ति का स्वरूप लेके आए, तो इस परिवार को थोड़ा अपना आशीर्वाद भी प्रदान करिएगा। देखो भक्ति का भाव ही होता है। अपने 7 दिन से जैसी भी आपके सामने टूटी फूटी सेवा रही है ना, जो भी 2-4 शब्द कोई आपके समझ में आया ना आया हो, पर कम से कम ठीक है, इस बहाने एक सरोवर का किनारा है, अमलेश्वर महादेव बाबा विराजमान है, और उनकी प्रेरणा से कोई छोटे मोटे ऐसे वैसे शब्द आप तक बोले, कोई आपको याद रहा, लेकिन आपका भाव कम मत होने देना अमलेश्वर बाबा के हरिहर के चरणों में। और जहाँ कहीं भी एक धर्म की सभा होती है तो आपका भाव, समय मिल जाए तो इस समय को ऐसे नहीं खोना है। शरीर बहुत मुश्किल से मिला है, कभी भी जाओ तो अच्छी जगह जाना, बैठना तो अच्छी जगह बैठना। यहाँ ये लोग भी 5 सदस्य के रूप में एक और तीनों दोनों भाई और कहाँ विराजमान है भाई? हाँ, एक तो संतोष जी यहाँ खड़े हो जाएंगे सामने, और दोनों भैया कहाँ है भाई? क्या नाम है? अब इसके निमित्त मात्र जो आगे की प्रक्रिया है, सबसे पहले मेहमान का हो जाए, उसके बाद में फिर व्यासपीठ की पूजा का, उसके बाद में अपने आरती का, है ना। तो प्रदीप शशिकांत जो संतोष जी के बालक है, जीवन में देखो संतान धन 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 धन, और कहा आखिरी में कथा आखिरी की निर्धन। पर धन होना बड़ी बात नहीं है, पर बच्चों के अंदर धर्म होना बड़ी बात है। तो समय है, सबका काम साधने वाला मेरा भोला काशी विश्वनाथ है। लेकिन आप धन से ज्यादा, धन अच्छी बात है, धन भी हो, बहुत हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि धन के पीछे धर्म चला जाए।
क्योंकि वो धन एक दिन चला जाएगा। आज आपकी पीढ़ी में आप 10 करोड़ 50 करोड़ रख जाना, याद रख लेना, वो अगर धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है तो स्कूल में कोई ना कोई तो पैदा होगा जो बिल्कुल बर्बाद करके चला जाएगा। आप अपने जिंदगी को ऐसे ही मत खो देना, ये धन भी रहे, धर्म से भी जुड़ा रहे। और हाँ, आप यहाँ पे खड़े होइएगा और सबकी तरफ से आए भैया। प्रदीप जी कहाँ है भाई? ठीक है, आप तो इधर ही आ जाइए। अब संतोष जी है, आपके ये 2 रत्न हैं और इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के आपके हृदय भाव से अमलेश्वर बाबा के प्रांगण में आप केवल अपना आशीर्वाद प्रदान कर दीजिएगा। ये मूर्तियाँ दिख गई ना आपको? हाँ, आंखों से दिखने से आशय मतलब आपके अंतःकरण में अमलेश्वर बाबा से खाली प्रार्थना करना, बस ये धर्म की सभा इन्हें करी है ना, बात वो नहीं काम की गई ऐसा वैसा नहीं, केवल आपको ये कि जो धर्म का कार्य किया अमलेश्वर बाबा, बस आपका आशीर्वाद परिवार में बनाए रखना और धन देना दौलत देना कुछ न देना, जो करे वो करे, लेकिन अच्छा कार्य किया है तो बस इसका आशीर्वाद आप दे देना। और इसमें बहुत बढ़िया से हमारे रोहित जी का है, रोहित जी गुरु जी के लिए तो एक बार बहुत जोरदार ताली बजाइएगा। तो इनके चरणों में तो हमारा भी प्रणाम है रियल में, क्योंकि सत्य में बहुत दौड़ भाग कर आपकी विशेष बहुत रही है। ये बात ऐसा नहीं, पर जो भगवान के प्रति भाव रखता है और ये तो एक और भी पास में कौन है? ये राहुल भी कहते, रोहित भी कहते, और ऊर्जा जी का घना स्वागत का नाम भी आया, आए हैं ना, आए हैं। और लोकेश जी विराजमान है, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजे। महादेव जी के लिए मत हो जाए, जो महादेव जी तो खुद विराजमान है, ताली बजे बजे थक गए। प्रधान जी बेटे, इनका नाम एक और शंकर जी है। और आपका भी जैसा भाव रहा है, एक बार जोरदार ताली। और हमने आपने बार बार जिसका नाम लिया है, ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तो यहाँ तो साक्षात नमः शिवाय बैठे हैं हरिओम जी सुहासरा वाले, इन्हें बहुत अच्छा साज बजाया है, आपको बहुत बहुत नमन है, धन्यवाद है। तबला आशा तो लगा तबले वाले भैया मनोज जी ना, बहुत अच्छा प्रेम रखते। देखो एक चित्त मन भाव अच्छा होना, भले बजाने में तो कोई भी कैसे भी बजाए, पर प्रेम है तो सब है, आनंद है। आपसे के लिए भी एक बार जोरदार ताली। और डंके वाला तो बना के क्या उपेर मना के लिए बजा जो है ना। संतोष जी आप इधर आ जाइएगा, भी रचिएगा। और अब इसके बेला में आगे जो हमारे मध्य में जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय विजय जी पाटीदार जी पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सम्मानित मंच पर पधारे और पूज्य गुरुवर का स्वागत करें पूरी टीम के साथ में। और हरणेश्वर महादेव मंदिर के सभी भक्तजन, चच्चू जी, आनंद जी, शर्मा जी, आप सभी अपनी टीम के साथ में मंच पर पधारे, पूज्य गुरुवर का स्वागत करें। और गांव घसोई के आदरणीय सम्माननीय सरपंच साहब सुमेर सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी का सम्मान करें। सभी के स्वागत में जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत। और विष्णु डाक बंगला के पास दौराड़िया से आदरणीय सम्माननीय सरपंच साहब पधारे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, नाम तो मुझे आपका याद नहीं है, लेकिन आप भी मंच पर पधारे, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय भारत सिंह जी कराड़िया वाले मंच पर पधारे। पंचायत अध्यक्ष
संपूर्ण टीम है, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाई तो पूरी टीम के लिए सबका स्वागत है, सम्मान है। काकरा बालाजी समिति के जो भी सदस्यगण यहाँ पधारे, आपका भी मंच पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय पांडे सर, तिरुलाल जी धनोतिया पोस्ट वाले। बोलिए भोलेनाथ की। स्वागत सत्कार की इस बेला में आप सबका स्वागत। साथ ही चच्चू सर बधाइए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय बाबूलाल जी धनोतिया मंच पे पधारे। तो स्वागत सत्कार के साथ ही ये जो हमें 7 दिवसीय कथा सुनने का, कितने जन्मों के हमारे पुण्य होंगे जो कथा हमें मिली, इसके लिए पूरे गुरुदेव संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की ओर से मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय विजय जी से आप पधारे और पूजनीय गुरुदेव का स्वागत सम्मान करें। पूरे आप सबकी तरफ से सम्मान हो रहा है, इसलिए जोरदार तालियां हो जाए पूरे ग्रामवासियों की तरफ से। ये घसोई धन्य है गुरुदेव जो आपके आशीर्वचन हमें सुनने को मिले। हम कृतज्ञ है, आभारी है कि आपने कीमती अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही ये जो कथा हमें श्रवण करने को मिली, इसका दूसरा सबसे बड़ा लाभ जाता है।